तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सरजी में। चलिए आपके लिए आज फिर लेकर के आए हैं मैथ के कुछ नए क्वेश्चंस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड है। और ये क्या है, पीछे की जो परीक्षाएं थी उनमें ये पूछी जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो अपने माइंड को हमेशा सेट रखना पड़ेगा इन सबको बनाने के लिए। सबसे पहला देखिए, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो 20:21 है। इसका मतलब लाभ होगा। और यहाँ ऐसा दे भी दिया है क्वेश्चन में कि हम लोगों को क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, बनाने का सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, ऑर्ली बनाना चाहते हैं, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा वर्क किए हुए आप इसको बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कीजिए, इसको 100 के टर्म में चेंज कर दीजिए। तो 20 को अगर 5 से गुना कर देते हैं हम लोग, 20 को अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा 100 हो जाता है। और 21 को अगर 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 105 हो जाता है। तो सीधा देखिए कि अगर किसी वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य 100 रुपया था और उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 105 रुपया हो गया, तो यहाँ आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन है हम लोगों को क्या करता है, काफी परेशान करता है एग्जाम्स में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखना है सबसे पहले कि लाभ प्रतिशत बोल दिया है, इसका मतलब ये लाभ ही होगा। तो जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से हमेशा छोटा होगा। और इस केस में हम लोग देखते हैं क्या देखना है, तो कुछ नहीं, देखिए आप डायरेक्ट देखना है कि इसका जो है क्रय मूल्य अगर 10 रुपये में क्या कर रहा है, 5 की दर से खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक संतरे का दाम क्या हो गया, एक संतरे का मूल्य। आप डायरेक्ट अगर इसको बनाना है तो आप कुछ मत लिखिए, आप इसको सीधे से समझिए कि एक संतरा का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 10/5 बराबर 2 रुपया हो गया एक संतरे का मूल्य। और फिर उसको बेचा कितना है, तो 15 में 6 की दर से बेच दिया। इसको काट दिए तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 5/2 बराबर क्या हो गया, 2.5 रुपया। आपको साफ यह नजर आ रहा है कि लाभ जो है हमारा क्या है, लाभ जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0.5 रुपीज का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप जान रहे हैं फॉर्मूला निकालने के लिए कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। 0.5 बटा क्रय मूल्य हमारा क्या था, 2 रुपया था, और गुना 100 कर देंगे तो इसको उड़ा दीजिए नीचे, क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाता है 10 बन जाएगा। दोनों को काट दीजिए, 5 दहिए 50 और 2 से काटिए इसको, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, तो ये क्या हो गया, 25% का हम लोगों को क्या कर रहा है, तो ये लाभ दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। ये है हमारा कि एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखने की बात यहाँ है कि ₹1 में 2 की दर से खरीद रहा है, इसका मतलब उसको जो खरीद मिल रहा है, जो उसका जो क्या है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो क्रय मूल्य हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, तो ₹1 में 2 की दर से। तो चलिए देखते हैं, ₹1 में 2 की दर से, इसका मतलब 0.5, ये क्या हो गया, 50 पैसे की दर से ये क्या हो रहा है, तो खरीद रहा है। और उसको बेचता है कितने में, तो ₹3 की 5 की दर से। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस या फिर मूल्य विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ₹3 में 5 की दर से, ₹3 में 5 की दर से अगर बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 6/10 बराबर 0.60। मतलब उसको जो है कि वो 60 पैसा प्रति नींबू के हिसाब से क्या कर रहा है, उसे बेच रहा है। तो यहाँ पे हमारा साफ दिख रहा है, पहले तो क्वेश्चन ही बता दे रहा है कि क्या है, लाभ प्रतिशत निकाल रहा है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ हमारा क्या हो रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.10 लाभ हमारा हो रहा है, 10 पैसा का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला हो जाता है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना क्या हो गया हमारा, 100। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, दशमलव कैंसिल हो गया। आप 50 से डायरेक्ट कर दीजिए, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, मतलब ये हमारा क्या है, 20%, 20% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है,
पेचीदा लगता है शुरुआत में, बाद में ये क्या है, इसके लिए हम एक ऐसा ट्रिक को लेकर के आए हैं जिस ट्रिक से ये क्वेश्चन आपको आज के बाद फिर कभी भी परेशान नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने होते उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि 12 टॉफी कितने में, तो 1 रुपए की 12 टॉफी है तो 1/12 कर देंगे, उसको हानि हो रहा है कितने का, 20% का, तो उसके पास बच रहा है कितना, तो 80% बच रहा है और उसको फायदा कमाना है, फायदा कमाना कितने परसेंट का, तो 20% का, तो 20% और इसका जो क्या था कॉस्ट प्राइस था, दोनों मिला के क्या हो गया 100 और 20 120% हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 120 से गुना कर देंगे, ये हमारा 0 का 0 कैंसिल हो गया और ये 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 1/8। अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि 1 हमारा रुपया हो गया और 8 क्या हो गया, टॉफियों की संख्या। तो हमारा क्या हो गया कि 1 रुपए में 8 की दर से अगर हम लोग बेचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें फायदा होगा कितने परसेंट का, तो 20% का फायदा होता है। इस क्वेश्चन के ट्रिक को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो प्राइस होगा, जो रेट हो जाएगा, जो दाम हो जाएगा वो क्या है, आप ऊपर में लिख लेंगे और उसके नंबर ऑफ क्या है, क्वांटिटी जो है, जो संख्या जो हो जाएगी जितना बेचना उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हानि 20% की हो रही है तो 100 में लैप्स करके माइनस करके जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो प्रॉफिट है उसको 100 में ऐड करके क्या करेंगे, गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि रुपए 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने बटन बेचने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने पीछे वाले जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ठीक उसी प्रकार से करेंगे कि रुपए है तो 1 रुपये और क्या है, 1 रुपये में कितने के बेच रहा है, तो 1 रुपये में 20 बेच रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 में 20 बेच रहा है तो रुपए की संख्या को ऊपर लिख लिया और संख्या क्या है, बटन की संख्या को नीचे कर लिए। हानि हो रहा है, अगर हानि नहीं होता तो हम लोग सीधा यहाँ क्या लिखते हैं 100 लिखते, लेकिन क्योंकि हानि है तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 4 को, ये हमारा क्या हो जाएगा 96 और हम लोगों को कमाना कितना है तो 20% का फायदा, तो 100 में 20 को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। चलिए इसको काटते हैं, 20 से काटेंगे तो हमारा ये क्या होगा 6 बार में कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 बार में कट जाएगा। ये फिर हमारा क्या हो जा रहा है 1/16। हम लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला हो गया रुपए की 1 रुपये और नीचे वाला क्या हो गया बटनों की संख्या। तो 1 रुपये में अगर हम लोग क्या करेंगे 16 बटन अगर हम लोग बेचते हैं तो हम लोगों को फायदा कितना होगा, तो 20% का फायदा होगा। चलिए इसके बाद एक हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं कि एक सब्जी विक्रेता जो है वो 3 के 8 के दर से नींबू खरीदता है और इन पर 60% लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर से बेचेगा। यहाँ पर हानि का कोई जिक्र नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इसको बनाने के लिए फिर वही लिखेंगे, ऊपर में रुपए को लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे तो क्वांटिटी लिखेंगे आइटम का, या जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका क्या करेंगे हम लोग क्वांटिटी लिख देते हैं, उनका संख्या लिख देते हैं और क्योंकि हानि नहीं हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे 100 से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे और हम लोगों को प्रॉफिट कितना कमाना है, लाभ कमाना है हम लोगों को 60% का, तो हम लोग क्या करेंगे 100 में 60 को क्या करेंगे 60 को ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 160। अब इसको हम लोगों को क्या करना है तो सीधा सॉल्व कर देना है। चलिए काटते हैं इसको हम लोग, ये हमारा क्या है 0 से 0 कट गया और 8 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 5, ये आंसर जो हमारा बच रहा है वो 3/5। और हम लोगों को पता है कि ऊपर क्या होता है रुपए का मान होता है, नीचे क्या होता है तो नंबर ऑफ आइटम कह सकते हैं या नंबर ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी हम लोग कहें तो ये क्या हो गया संख्या होगी, किनकी संख्या होगी तो सब्जी नींबू की संख्या, नींबू की संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया कि 3 की दर में अगर हम लोग क्या करते हैं रुपए 3 के अगर 5 की दर से बेचते हैं तो हम लोगों को क्या होगा 60% का प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर कल कुछ नए वीडियो के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी तरह का आपको समस्या आ रहा है तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए
टाइप कीजिए, जहां तक हो सकेगा हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।